खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम। हमारे साथ में अर्श भाई हैं और मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा होगा जो इस चारा दिन नहीं जानता होगा किसी न किसी रूप में। यूँ नहीं कहते भाई तुम इसकी समाज सेवी का रूप में जानो हो या फिर मैंने सोशल मीडिया पर लाइव आने का उसमें जानो हो, फिल्मा का उसमें जानो हो। एक आधी बार हमने इसकी वीडियो भी वायरल कर रखी है कि भाई गुंडा टाइप में भी इसकी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी कि हर किरदार में इसकी मैंने प्रेजेंट करे हैं कि में भी बात हो तो इसकी तो जे हम भी कि में मदद की वीडियो बना दिया नहीं उसमें भी नहीं कहूँगा ईब कड़ा गया हो। सही बताऊँ मैं माड़ा तला भी कमेंट नहीं आऊँगे नहीं बोले वो कड़ा गया यार शिकारा जब मदद करवांदा फिर यार फलानी दी घड़ी। तो भाई तो आज मिलांगे और एक फिल्म का शूट पे है समाज सेवा छोड़ का एक्टर बन गया के होया है वो सारी बातें। भाई साहब राम राम। सबसे पहले मेरे पत्रकार साथी को और इन दर्शक जितने भी देख पा रहे मेरी आवाज़ को सुन पा रहे सभी को और अच्छी कारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। हर्ष भाई जी भाई फिल्म बनाने लायक गए समाज सेवा तो दूर हट गए कि बॉलीवुड में जाने का कि मैं सपना देख लिया। क्या तारीख आज 31 तारीख है भाई। 31 तारीख है। हाँ आपको नहीं याद हो तो 3 दिन पहले भिवानी 2 छोरी ब्याह आया हूँ 2 बाणा का बात भरिया है। बिल्कुल 3 दिन तो ये हैं। बिल्कुल फिर आप ये तो बोल नहीं सकते समाज सेवा था ठीक है। दूसरी बात ये है समाज सेवा का मेरे को किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दे रखा। अगर मेरे को करनी जरूरी है मेरी अंतरात्मा जब तक कहती है मेरे को जब तक अच्छा लगता है मेरे अंदर जब तक मतलब कि ये सब जोड़ने की हिम्मत होगी मैं करता रहूंगा। ये तो सबकी जिम्मेवारी हर कोई जो चीजें अंदर घुस जाती है ना उससे आदमी दूर नहीं हो सकता कभी भी किसी न किसी रूप। एक पोस्ट आपने डाली थी जो एक छोटा बच्चा ना अपनी गोदी में ले रहा था। हाँ बोते क्योंकि काफी सेंटिमेंटल भावनात्मक हुआ फोटो थी भाई साहब। मैं उस फोटो की काफी देर तक देखता रहा और तड़ा भाई ने एक कैप्शन लिख रखा था कि यो दर्द मैं अच्छी तरह महसूस कर सकूं हूं जो इस भाई का लहर परमात्मा मैंने इस लायक बनावा है कि मैं इनका दर्द न समझ सकूं और इनका खातर कुछ न कुछ कर सकूं। तो ऐसा वाक्य आपका गला भी बने है भाई साहब। घना माड़ा टाइम देख रहे क्या सोनू भाई मन तो कई बार लाइव में बताया भी है लोग गान तो हो सकता है फिल्म लागती होगी कहानी लागती होगी। मेरा गांव रामजीव है गांव लडरावण जिला झज्जर तहसील बहादुरगढ़ पिन कोड 124507। गांव में हमने मोदी कह दिया रश्यकारा नाम है। गांव के बीच में हमारा मकान है। अगर आप जाके देखोगे वो मकान आज भी जो का त्यो है। 1996-97 में हमारे मकान में चढ़ाई लग रही थी। 97 में 10वें महीने की 2 तारीख एतवार का दिन था। मेरा आज भी याद है मैं 7 साल का था। मैं लौट कर वह चीज़ देखने लग रहा था। हमारे घर के पहले कमरे में बाजरा पड़ा था बाजरे की बाल बाजरा आ रहा था जिस वक्त जिसने सर्टी कह दिया हमारे उसमें सर्टी कह दिया। तो जो हादसा हुआ था मेरी माँ की रीढ़ की हड्डी टूटी थी वो सारी चीजें मैं मेरी आँखें से देखने लग रहा था। मेरे को याद है सफदरजंग अस्पताल में एक ओमनी वैन में लेकर गई थी। 1 हफ्ते तक कमरा को नहीं मिल रहा बेड नहीं मिल रहा और मेरी माँ की रीढ़ की हड्डी इतने में टूट रही थी। बालक थे नादान थे हमने तो पता भी नहीं था रीढ़ की हड्डी इतनी मेन चीज हो मेजर चीज हो क्योंकि हम तो ये देख रहे थे खून तो नहीं आ रहे कहीं थे पूरा शरीर सही था। वो जो सीन था वो जो वाक्या था वो मैं अपनी आंखों से देखने वाला हूँ। 1 हफ्ते तक मेरी माँ तड़पती रही थी। घर क्या तो ये बात कही गई थी कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करानी पड़ेगी जिसके लिए 50,000 रुपये चाहिए। अब कई आदमियों के कई सवाल जवाब होते हैं ये कहते हैं रश्यकारा समझ में नहीं आ लिया कदे अपने आप अमीर बता दे कदे गरीब। आज मैं वो बात खुल कर बता देता हूँ। मेरा जो दादा था पहले फौज में था फिर हरियाणा पुलिस में था। मैंने कहती है ना कोई शर्म नहीं आती। 2 नौकरी करने के बाद भी मेरा दादा उस वक्त रिटायर आ लिया था। उस टाइम की कहानी है यार। लेकिन रिटायर आ गया मेरे दादा ने 1 किला मारा गहने टेकिया था। वो शराब का इतना ज्यादा नशा कराया था इतना ज्यादा नशा कराया था। उस शराब के नशे में हमारा परिवार बर्बाद हो गया। उस शराब के कारण हमारा परिवार खंड-मंड हो गया। इस कारण हम अमीर होते हुए भी गरीब थे। वह दारू सब क्यों खागी। इसीलिए मैं नशे से इतनी ज्यादा एलर्जी करता हूँ नशे से इतनी सख्त वो करता हूँ नफरत। मैं नशे वाले ना अपने घर में भी नहीं बढ़ने दिया हूँ ये मेरा मानना। उससे दूसरा मैं आप लोगों को बताता हूँ इन चीज़ों को आदमी छुपाते हैं लेकिन मैं छुपाना नहीं चाहता। मैं जो सच्चाई है ना वह लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जब ये हालात थे 50,000 रुपये मेरी माँ तड़प रही थी। 50,000 रुपये हमारे पर नहीं हुए। मेरी माँ ने लेकर आए रोहतक PGI में उड़ जाकर मेरी माँ ने बेड मिल लिया। पर जो आदमी मरण लाग रहा है उसमें बच्चे के 1 हफ्ते बाद बिल्कुल जब ये खबर सुनाते छोटे छोटे बालक थे मेरे 3 साल के थे 33 साल का हो लिया। सारी बातें याद हैं एक एक पल याद है एक एक समय याद एक एक तारीख याद है। ये मुझे नहीं पता क्यों 1700 1800 लगभग फोन नंबर याद है।
लगभग बताता हूँ, मैंने 1200-1300 किताब पढ़ ली तकरीबन। आगे ये भी याद रह जाए हैं फलाने पेज की 5वीं लाइन में क्या लिख रखा। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, या तो ये लगा ले ज़्यादा ध्यान दे रखा पढ़ाई पे। वैसे मैं जिस वक्त पढ़ाई कर रहा था उस टाइम बहुत गरीब था, क्योंकि पीछे नहीं थे। 6ठी क्लास में सरकारी स्कूल में 12 रुपये फीस थी, ना 10,000 थी। इस मारे वो टाइम काट रखा। माँ गुजरी, माँ के 2-2.5 महीने बाद दादी गुजरी, दादा गुजर गया, परिवार तबाह हो गया। बाप जो है, बाप थोड़ा आप माइंड हो गया उस टाइम पे, मेंटली डिस्टर्ब। देसी आदमी था, अनपढ़ आदमी था। काका रह गया। काका उस टाइम पे जवानी ही में था। काका ने दोबारा तक घर ठाया, दोबारा तक लैंड पर गाड़ी आई, दोबारा से हम फिर ठीक हुए। फिर 2013 में काम धंधे करते फिर झटका लग गया। यानी कि 1997 से 2007 का दौर था हमारे लिए बहुत ही गंदा, बहुत ही घटिया, बहुत ही खराब था। उन हालात तो मैंने न्यू सीखा जब हम किसी के घर के बाहर उस टाइम पे शीत मांगने भी जाया करते। हमने गाड़ में लिया थी, रांड के सांड हैं, घर आके मैं इन कहना, पल्ला के मैं इन कहना, तड़के आ जा बेनीते हैं, ये डोलू न ठा के गाल दे गए बेसरा में यो ना जाई इतने आड़ी थे। अचार मांग के ले आया करते। 7 साल का मैं, बाप जब उस हालत में ही नहीं था। काका ज़्यादातर बाहर रहा करता। भाई मेरे तो 3.5 साल छोटा। सोच के देखो 7 साल का रोटी कैसे बनाता हूँगा, मेरी जिम्मेदारी थी। कपड़े कैसे धोता हूँगा, स्कूल कैसे जाता हूँगा। 14 साल का मजदूरी कर था। मारे काम था लडराउंड तो कुतुबगढ़ रोड जा रहे, उड़े एक मिक्सर प्लांट था, उसमें रोडी डस्ट तारे यार था। सुबह 4 बजे जाकर मेरे बाबू के लिया, मेरा जो बाबू का आराम, मेरा जो बाबू उसने 150 रुपये मिल रहे थे, मैंने 75 रुपये मिल रहे थे खाली करने के। ये चीजें हमने भाई फील करी ओढ़ हैं, देखी ओढ़ हैं। इस मारे मन वे सारे हालात जो हैं वे मेरी आख्या माज भी कैद हैं। मैंने जब एक बात सोची थी, परमात्मा ने अगर कदे अमीर बना दिए, मैं किसी नहीं हालत में नहीं देख पाऊंगा। मैं अमीर नहीं हो लिया हूँ और शायद मैं हूँ भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जब भी कोई रुपया आता है मांग लेता, अगले दिन मदद में लगा देता हूँ। आप जिस जगह आज शूट करना रहे हो, यहाँ पे एक भाईचारा नाम से फिल्म बन रही है हरियाणा पंजाब के भाईचारे के ऊपर, उसमें मेरा करेक्टर मैन विलन का है। मैं कोई पैसा नहीं लिया था कहीं भी शूट फूट पर जाने का, लेकिन मन्ना अभी ये बोला डायरेक्टर साहब को भी मैं पैसे लूंगा जो मेरी फीस बना है, वो इसलिए लूंगा। उस तभी मैंने सोच रहा हूँ किसी न किसी गरीब की छोरी पे आऊंगा, क्योंकि जो मन मिल रहा है मेरा हक है, जो मेरी मेहनत है, कम से कम हुआ लेके किसी गरीब का तो सहारा ला दो। इतना सोनू भाई, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, सोशल मीडिया पर मन्ना आपकी भी वीडियो देखी, आप भी मदद करने लग रहे हो, आप भी किसी होगी वीडियो डाल दो, भाई ये गरीब परिवार है, इसकी यह हालत या कंडीशन है, यो इनका अकाउंट नंबर है, थार तम ना अच्छा लगता हो, शिनाख्त करो, इनकी मदद करो। ये बातें आई कहाँ से, ये बता सकते हो आप? पता है जब समाज में आप किसी न किसी मनस्ती देखा भाई वाकई में अपन बढ़िया काम करना चाहिए, तो आप उसकी फॉलो तो कर ही सका। हाँ, अपन किसी का नेगेटिव पॉइंट नहीं देखना है, अपन किसी का पॉजिटिव पॉइंट देखना है, ताकि उसकी आप फॉलो करके नहीं सोच सका कि भाई आप वो भाई भी मदद करने लायक रहा है, आप भी मदद करा। सोनू भाई आज इंटरव्यू नहीं, नॉर्मल आप वार्तालाप कराएंगे, समाज की है, समाज तो जुड़ी उड़ है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2015 मैंने सोशल मीडिया चलानी शुरू करी थी, 2012 में मेरे गैल भाईचारा जुड़ गया था जो हम मदद करे आ रहे थे पहले। 2016 में लाइव का ऑप्शन आया था और वीडियो का ऑप्शन, उस पर पहले फेसबुक पर खाली फोटो घेर सका थे। जिस टाइम पर जाट आरक्षण चल रहा था उससे पहले आया था, जस्ट उससे पहले ही। तो वो जब आया ना वो ऑप्शन, सबसे पहले वीडियो डालने वाला मैं था। पहली वीडियो मेरी 10,000 आदमियां देखी थी, सबसे पहले लाइव आने वाला मैं था। मन लोगों को पता था आप लाइव भी आ सकते हो। अरे एक शेयर वाला तो मेरा वो ही बना रखा है, हाँ, टैग बना रखा है 16 में, हाँ, शेयर टू ग्रुप वो मन ने बताई थी। मार्क जुकरबर्ग के बाद अगर कोई बताने वाला तो मैं ही था। अच्छा, उससे क्या होता है, सबसे पहले लाइव मदद करी थी मैंने उसी साल में बवानी खेड़ा के पास, बवानी से निकल के लोहारू की साइड, जहाँ शायद उस साइड बवानी खेड़ा से निकल के थी, गांव का नाम मेरा याद नहीं है। एक किसान के दोनों हाथ कट गए थे, उसके खाते में पहली मदद तब 22 लाख रुपए नगद आई थी। उसका 6 एक साथ छोरी मेरे तो लोगों ने 60 से 70% नगाड़ दी, क्यों धंधा खोल लिया, लूटने का ड्रामा कर लिया। 30 से 40% ने कोई भाई अच्छा काम कर दिया, लेकिन सच्चाई में अच्छा काम तो उस परिवार ने बेरा था जिसका रुपया आता है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या होता है था, अगली मदद करी मैंने, एक बागल का पुनिया शहीद होया था भाई, उसकी मदद करी। तो उस टाइम पर 70% आदमियों ने मेरी तारीफ करी, गाल देने वाले 30% रह गए। ऐसे चलते 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 आज जितने भी बुद्धिजीवी समझदार हैं
98% हमारे काम की सराहना करते, 2% मूर्ख ऐसे हैं वो कभी सुधर ही नहीं सकते। आप कुछ भी करो, जो अगर बग्गी में जाग रख ऊत बालक पीछे लटके रहा है, तो उनका काम वो बग्गी का लटकना है ना जानते, लेकिन उन तो वह बग्गी रोको थोड़ी। अब बताता हूं मैं बात लाइव की, वीडियो की, सब चीजों की। समाज में बदलाव क्या आ गया, आज हर गांव में संगठन बन रहा है, हर गांव में ट्रस्ट बन रहा है। मेरे तेन कहा क्यों ड्रामा कर रहा दिखावे करने का, आज सब दिखावा करने लग रहे, आज सब वीडियो गे रहे हैं। वो गांव तो रोटी गे रहेगा वीडियो बनाऊगा, कुत्ते तो रोटी गे रहेगा वीडियो बनाऊगा, किसी का एक्सीडेंट हो गया वीडियो बनाऊगा, अरे भाई पड़ रहा था रे हमने ठाका अस्पताल में पहुंचा दिया। मैं भी न्यू कह सकूं भाई क्या थी बनाई तुमने, ठाके क्यों ना पहुंचा। देखो अच्छे कामों के दिखावे करने से अगर समाज में जागरूकता आती है तो अच्छी तो मैसेज जाओगा, अच्छा मैसेज जाता होगा। आपने ये देखा होगा कि वो आया था टिकटॉक, उस पर कितना गंद बच गया था, बहुत बिगन हो गया था। इसी में हमारे सरकार ने बंद करा ना। अब इंस्टाग्राम आ रहा है, इंस्टाग्राम पर आप रील देखोगे, अच्छी रील आपको 2% मिलेंगी, 98% क्या मिलता है, ठुमके लगाने वाली, नाचने वाली, ये वो गालियां वाली, क्योंकि आदमी उस कंटेंट को देखने लग गए, कंज्यूम करें उस कंटेंट ना, तो उसने उठावा तुरंत। और आप अच्छा ही कर रहे तो आपके नीचे खाली ये लिख देंगे बढ़िया काम कर रहा है भाई, हमारे को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत में अगर हमारा कोई चाहने वाला है ना, हमारे आलोचक है, बिल्कुल, क्योंकि वे हमारी वीडियो देखेंगे सबसे पहला देखेंगे गौर के साथ, और फिर उस पर एक्टिविटी देंगे। गलत कर रहा भाइयों, वे जो एक्टिविटी देने वाले वे घट गए, मेरे चिंता नहीं हो रही, वे घट गए तो कदे हमारा काम मुंदाना पड़ जाए कि मैं वो तो नहीं गया उनके। हाँ, तो मैं तो महीने में 2 महीने में 1-2 गलती जानबूझ के कर यार भाई, ताकि उनका थोड़ी घनी चुड़पड़ी उठे जावे, वे उस चीज ने फिर उठा लावे, गलत चीज ने 1 सेकंड में ढूंढेंगे। एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैं उसका नाम तो नहीं जानता, लेकिन वो सारी की सारी आपकी आवाज को ऊपर वीडियो बना हुआ है, जितने भी आपके डायलॉग रहे होंगे नहीं, सारी की सारियां का ऊपर मतलब वो बना हुआ है, और उसके काफी पॉपुलर भी है, वो काफी पॉपुलर है, सिर्फ आपकी आवाज उठा हुआ है वो। तो जिस तरिया भी नहीं 16 हाथ ने है, चाहे फिर और है एक तसड़ा है, या फिर खा के चुरमार इस तरिया है, तो जितने भी है नहीं आपके सारी की सारी वो कर रहे हैं, और उसके लाखों में फॉलोवर चले गए हैं। सुनो भाई, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं हमारे को फेमस ही तो कर रहा है, और किसी भाई का काम चल रहा है, कितनी अच्छी बात है। मन तो लोगों को एक शिक्षा भी दी थी, और शिकारा नाम से भाई तुम अपना यूट्यूब चैनल बना लो, पेज बना लो, जो कमाई आओगी वह थारे दो रही आओगी, मेरा जितने काम हो सबके साझ लें, किसी दो कॉपीराइट नहीं जा, घर बैठ कर थारा काम चल सके, मेरा उस चीज का फायदा भी होगा, मेरा लोभ भी, मेरे यो फायदा होगा, अच्छी काम होगा, अच्छा दिखावा होगा। यह वीडियो है ना, यह वीडियो क्योंकि बहुत सारे जितने रसिकारा फलाना फलाना दिखड़ा है नहीं, उन सारे पे यह वीडियो पावेगी आपने आप वाली ये जितनी भी मतलब वीडियो है नहीं जिसमें आप हो या आपका नाम है कोई भी है, वो सारे के सारे उन चैनल पे है, और उनके इतना भी बढ़िया लग गया मैंने कि मैं सारे के सारे मेरे द्वारा कमेंट भी करे हैं। जी जी जी, तो वो भी अच्छा लगा भाई, ये बंदे कम से कम अपना गला जुड़ रहे हैं, अपना तक कमेंट तो करे हैं, अच्छा हो चाहे माड़ा हो, किसी तरीके का भी है, वो अपना रिप्लाई जरूर दे हुए हैं, तो वो चीज़ें हैं। मेरा तो भाई जो भी इस चैनल को माध्यम से हमने सुन पा रहे हैं, सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी मात्र शक्ति, आप सभी से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपके बेटे आपके बच्चे मिलजुल कर कुछ ना कुछ अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उनका साथ दो, टांग भी खींचो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टांग खींचे तो कोई नहीं रुक क्या, जिसके अंदर टैलेंट होगा ना वो आगे जाओगा, जिसके अंदर सच्चाई होगी वो आगे जाओगा, और टांग खींचे तो अगला अपने पंजान और बढ़िया गाड़ेगा, मजबूत हो जाए, वो धोखा नहीं खाओगा। हमारे जो आप लोगों की गालियां हैं उनसे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, गाली देने वाले भी तुम हो, ताली देने वाले भी तुम हो, माड़ा गालन वाले भी तुम हो, थप्पड़ मारने वाले भी तुम हो, लत्ते पढ़ाने वाले भी तुम हो, पढ़ने वाले भी तुम हो। मेरा बस एक ये गुजारिश है, ये विनती आप लोगों से, अपने समाज के अंदर कुछ ना कुछ अपना योगदान जरूर दे, कुछ ना कुछ करें जरूर। ये पत्रकार है, मैं एज ए पत्रकार इनको फॉलो नहीं करता, मैं इनको फॉलो करता हूँ एक अच्छा इंसान होने के नाते। जैसे कि मैंने देखा भाई साहब कई बार मदद करते हैं, हम इनसे सीखते हैं, ये हमारे से सीखते हैं, सीखना सिखाना ही जिंदगी है। और एक और है भाई, जो आपने मुहिम करी थी उसमें सारे भाई बहुत साथ देने लग रहे हैं, क्योंकि स्कूल में जावा हम प्राइवेट स्कूल में, और उसमें गुजारिश करा हाँ कि जितने भी आपके छोटे हुए कपड़े हैं वो आप हमारा प्रोवाइड करवाओ, या आप खुद बैठे पर जो जरूरतमंद है उनकी देख आओ। और कुछ स्कूलों ने काफ़ी अच्छी पहल करके ना हमारा तो काफ़ी रोज़ की हमारी गाड़ी भरते हैं, हम उस गाड़ी बैठे पर जावा हाँ, और जिसका नेप के हों सारे तिरते आया वहाँ, और बहुत अच्छा लग गया है यार, क्योंकि आपके पुराने कपड़े किसी खातर ताज़े हैं भाई साहब। और जब आप किसी दिन नंगा देखोगे नहीं तो आपने महसूस होगा कि आप कितने अमीर हो, क्योंकि आपके पास में ऑप्शन है
के पारा और वह न्यू सोचते होंगे के पारा। तो आपने यह चीज़ देखनी है, आप एक ड्रेस अगर उनमें तो दे दोगे नहीं पुराने में, आपका कुछ नहीं जाओगा, लेकिन उसकी वजह से किसी न किसी का जाडा में जी लिगड़न तक बच जाएगा मेरे भाई। तो आप भी अगर इस बारे में थोड़ा सा कहो तो अच्छा लगेगा। मेरे तो भाई वह मेरे घर वाले ना सारे जूते बांटी थी है। मैं तो इस चीज पे एक शिकायत हो रहा है भाई आप लोगों से, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ अगर आप लोगों को गलत लगे। सोनू भाई डेली कॉल आऊंगी, कम से कम 1000 कॉल की एवरेज हो रही है, आवे हैं लगभग, मान के चलो 100 कॉल ऐसी हैं जो हमारे तक गाली देकर काटेंगे, ये कहेंगे मदद चाहिए भाई तेरी। उनकी टोन ऐसी होगी जो हमारा रुपया का ओवरा खुल रहा है और आडे तो भरकर टैची पे पहुंचा दिया। अगला सवाल उन तेनू कहेंगे किस चीज में चाहिए जी, मन जरूरत थी 15 लाख सट्टे मार गया भाई साहब, या मदद मारे बस की को ना, फिर क्यों छतरी बन रही फेसबुक पे। एक सुनो आप मेरे गला भी बनी या एक जना का फोन आया भाई साहब ने बोला मैं तेरा तो मिलना चाहूँ। मैं क्या था भाई साहब ने बोला मैं मेरी बात कहना चाहूँ और मेरी भी हालात ने बोले उसे वर्गी हो रही है। मन तो बता दे यार के हो गया। ने बोले भाई साहब मैंने लड़ा था जिला परिषद का इलेक्शन और भाईचारा ने जमा लटिया दिया भाई, मैं रिंग दिया, मैं यार कमाल कर दिया, इलेक्शन तो न लड़ा, तेरा स्वार्थ में लड़ा हार गया, तो इसमें मैं थोड़े तेरे पीछे पूरे करके दूंगा। भाई साहब अगर आप जीतते तो आप नहीं कहेगा मन लौटाओ ये ये मज स्वाद भी तप लेते उस चीज के। एक और समस्या है, सुनो आप, क्या हमारे को वे जवाब क्या देते हैं रिटर्न में, तेरी रिकॉर्डिंग गे रहा छतरी बना रहा है समाज सेवी मारता नाट गया, मैं उस दिन कहा करूँ ना रिकॉर्ड करी हो तो भाई दोबारा कर ले, दोबारा बोलूँ ये शब्द फिर घेर देना। एक बात और बताता हूँ आप लोगों को, आप साथियों को, 100 मदद डेली आवे हैं भाई साहब। हम ना तो नरेंद्र मोदी के रिश्तेदार है, ना मनोहर लाल खट्टर साहब के, ना दुष्यंत चौटाला के, गरीब परिवार तो थारे समाज के बीच तो थारे बेटे। हाँ एक दो मदद 2-3 दिन में 1-2 दिन में कर सका, इतनी मदद हमारे बस की कोई नहीं, इतनी पावर इतनी ताकत ना है, ना करोड़पति परिवार हम पैदा हो रहे। तो रिक्वेस्ट है भाई अपना हमारा समय खराब ना करया करो, जो जेन्युइन मदद हमने लगेगी हम उससे की यहाँ बरसका उस नारी मारता भरी नहीं जाएगी, जिस मदद तुम्हारी पार बसाती होगी उसकी यहाँ बरसका। सही बात है ना सोनू भाई, ये बात तो मैंने कह दू भाई मेरी मदद कर 5 करोड़ रुपया कड़े तो कर दोगे आप कड़ा था यार। तो ये चीजें संभव नहीं हो सकती, और या कोई जिम्मेवारी एक इंसान की नहीं है मेरे भाई। आप न्यू ना सोचो को फलाना बंदा मदद करावा तो वो ही करवाएगा यार, आप भी इस समाज का हिस्सा हो, अगर आपके हाथ पैर सलामत हैं तो प्रयास आप भी कर सको, उसमें छोटा योगदान आपका भी हो सके। आप क्यों नहीं शामी आगे ना कर सकते इस चीज ने, जो काम आप हमारा भरोसा छोड़ो हो आप उसकी खुद भी कर सको हो। या कोई न्यू को नहीं कि भाई यू कोई दूसरी दुनिया में दायरे है भाई इसके ऊपर था एस्ट्रोनॉट पे डाया था यू आएगा ना फिर यू अलग काम करने लगे, यू भी इंसान है आप भी इंसान। हाँ तो सब में परमात्मा ने बुद्धि दे रखी है, सिर्फ आपने इस्तेमाल करनी है वह, और आप इस्तेमाल करके ना किसी की मदद किसी भी रूप में कर सको हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका खातर अपना फंड इकट्ठा करना पड़े या किसी की और करना पड़े, आप थोड़ा सा दिमाग लाओगे तो सोल्यूशन हो जाएगा मेरे भाई। बहुत सारे लोग हैं सोल्यूशन बिना पीछा के भी हुए हैं, और इसी तरह तो भाई आए बात है काम करते रहेंगे और आपका बीच में जिसे किसी भी यहाँ टूटे फूटे जरूर रहेंगे, लेकिन यार न्यू ना टांग खींचने खातर न्यू ना हो करो। ये कमेंट में मेरा क्यों ना गणे बड़े जमा न्यू कहे पूरा पानी मारता छकारा के ले रहा था, ये जवाब हूँ इनके। मैं एक बात और बताता हूँ भाई साहब आप सभी साथियों को, हर एक गांव में 50 जवान बालक इकट्ठे हो जाओ, थारा भाईचारा मजबूत होगा, थारे बीच में गयो जात पात का कीड़ा मर जाएगा, और वे 50 भाई इकट्ठे होकर सिर्फ 1000 रुपये इकट्ठे कर लो। 1000 रुपये इकट्ठे करके अपने गांव में एक अच्छी मदद करके देखना, किसी बाण बेटी की, किसी बीमार की, किसी इलाज की, किसी शिक्षा की, गारंटी देता हूं एक मदद जब तुम अपने गांव में अपने गांव के आदमी इकट्ठे होकर कर दोगे ना, मारे तो बत्ती तुम दिल जीत लोगे अपने गांव क्या का, क्योंकि वे तुम न जाने है तुम उन नगे बेटे हो, थारे का खाता हूं वे। जब तुम अगली मदद अपने गांव में करना चालोगे थारे का खाता उतारता 1000 की जगह 5-5 देंगे, और जब तुम 2-3 मदद कर दोगे तम नापस हवादान लग जाएगा, थारे गांव में संगठन हो जाएगा, थारे गांव में थारा भाईचारा हो जाएगा, हमारी जरूरत क्या में पड़ेगी। हमारा दिखावा करना आप लोगों को संदेश देना है कि यो काम तुम भी कर सको, हमारी जरूरत नहीं है। हमारी यह वीडियो बनाना भी आप लोगों को संदेश देना है, मेरी सोनू भाई की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने गांव गवांड में यो काम अपने आप भी कर सको।
एक और नहीं, इसका लोड भी कम होगा, नहीं लोड भी कम होगा। आप नज़दीकी अपना अपना संगठन, और मैंने तो उस गांव पे ज़्यादा तरस आवा है जो गांव अपना गांव की इसी समस्या ने नहीं सोल्व करता। क्योंकि ये गांव में बहुत सारे घर हुए हैं, कूड़ी पता था जी 100 रुपये भी लावे नहीं, तो आप खुद ही हिसाब लगा लो, उसकी एक मोटी मदद तो हो सका है, उसका सोल्यूशन हो सका है। जे जेन्युइन मदद है तो यही गांव का एक या दो पावेंगे जो लाचारी में पावेंगे, जमा लाचारी में पावेंगे। 10 परिवार भी पागे मान लो, 4-5 हजार आदमियों का काम तो हुए है। बिल्कुल होगा। 4-5 हजार आदमियों का काम 10 परिवार बसा नहीं सकता, आराम से बसा देगा। मैं एक बात और बताता हूँ, उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। हिसार से आगे गांव में गए थे, उस गांव का नाम तो मेरा याद नहीं। मैं उस गांव में मदद के लिए गया, सिर्फ 2.5 लाख रुपए की मदद। एक नौजवान साथी जिसमें 97 किलो बोझ था, उसके अंदर 28.5 किलो बोझ रह रहा। उसकी जो पट हो ना थाई, वे भी इतनी रह रही। मैं देख कर हैरान हो गया, यार इतना वजन कैसे हो सके एक आदमी। सिर्फ 2.5 लाख रुपया के इलाज के ऊपर वो तड़पन लग रहा। मैं जब लाइव आया ना, मैंने जानबूझ को आदमी के काना में सुनाती ऐसी ऐसी बातें कही उस लाइव में, और 11,000 रुपये मैंने अपनी जेब में काट के दिए। वहां आदमी खड़े खड़े देख रहे, कम से कम 70-80 2.5 लाख रुपये भाई साहब वो गांव वाले आदमियों ने तुरंत दे दिए। मैं जानते पहले भी दे सकते थे ना, बिल्कुल। लेकिन वे जागरूक जब जाए, पीछे वे बातें सुने, पीछे उन्हें वे फील हुई। शुरुआत कौन करे, सबसे बड़ी बात है शुरुआत कौन करे। शुरुआत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और यह शुरुआत आप भी कर सको हो। अब भाई मैं तो यह कहा जाडा का मौसम है मेरे भाई, किसी की जहन जाडा में नहीं जावे तो आप जरूर मदद करियो। और किसी भाई की बुरी लग गई हो तो भाई वो तो लगेगी, मैं तो कर सका। अच्छा, मदद करने के फायदे और देखो, गांव में भाईचारा बढ़ गया। किसी नेता की जरूरत तम ना मंत्री की जरूरत तम ना किसी के भरोसा तम ना। दूसरी बात है, मारे जी साहब इल्जाम ना लगेगा करोड़ों रुपये खाएंगे, मारा पेंडा छुट जाएगा भाई। थारे गांव में तुम अपने आप मदद कर लोगे। जब सारे गांव में हम इतने अच्छे भाई, इतनी अच्छी टीम हो जाए, हमारी जरूरत क्या है तुमने। और एक और हम तो वाकई में मैंने चल ठीक है, इल्जाम ला दिया भाई फलाना खा गया, तारा आंट के जा रही था मिति बुलाओ भाई, तारा आंट के जा रही है यदि कहो भाई तना की कोई लोड़ को नहीं, तू तो है ठग, माम तो आपको कर हमारी मदद। और मारा खुशी होगी भाई, ठग ने काम एक कर दिया। बिल्कुल मारा खुशी होगी इस चीज से, ठीक है नहीं तो भाई माम तो ने कहा मदद खुद कर लियो, इन ठगा ना बुलाने की कोई जरूरत नहीं। हम हाँ भाई ठग तो अपने गांव में मत बुलाओ, अपनी मदद अपने आप अपने गांव में कर लो, ठीक है। ये तो गांव का कलंक लागना था बचाएगा, बिल्कुल एक नंबर की बात है यार। कलंक लागना था बचाएगा यार। बाहर का बंदा है तारा गांव में यार चौधर करे, कमाल कर दिया यार, डूब का मर जाओ दाम यार। जो बाहर का बंदा आएगा तारा मदद करके जाओ, तो इसे सहाय को नहीं, तारा जमाना ना खाना कौन बच रहा, फिर इसका मतलब तो बात कड़वी है पर हकीकत है भाई। ये दिल की बातें हैं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, लिखी ओड नहीं है कि लिख पढ़ कर रट का बोल रहा। हाँ तो भाई अगर आंखा में शर्म हो किसी भी गांव के, तो अपना गांव के लाचारा ना संभालो भाई, और उनकी मदद करो। और सारे भाई जितने युवा साथी हैं जिनसे इंस्टाग्राम पे पाछा मारते फिरे जाए उरान पुरान भाई, में थोड़े से सुधर जाओ भाई, थोड़े थोड़े सुधर जाओ। 2-4 मदद करने की कोशिश करो। ये लाख करोड़ तुम जो फॉलोवर बना रहे हो ना, इस अच्छी चीज में भी इस्तेमाल करके देखो। कुछ नहीं बनता मेरे भाई, कुछ नहीं बनता इनका। अगर आप किसी न किसी की मदद खातिर एक पोस्ट भी डाल दोगे नहीं भाई, जितने फॉलोवर है नहीं 1-1 रुपया गेट दो, समझो इस बात ना। ये 1.5 लाख फॉलोवर हैं किसी के, जिन्हें कहते भाई इस अकाउंट में सारे फॉलोवर है 1-1 रुपया गेटना है, तो 1.5 लाख तो इकट्ठे हुए हैं। 15,000 भी आ जाओ आए तो वह चीज भी तो कर सको आप। तो इस चीज़ का इस्तेमाल करना भाई। वीडियो के बारे में आपने जो अच्छे बुंडे विचार हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो, क्योंकि जिसकी सोच हुआ है वो जाहिर कर ही देगा भाई साहब। वीडियो ने तुमने न्यू लगा है भाई, हम गाल खाने के तुम्हारे गाल दियो जरूर, हमारे शांति तो मिल जाएगी। हमने गलत के कराया है, इसका फायदा भी है, आप लेकर जान लग रहे हैं। हाँ थारी गालियां तो भी हमने सीख मिल रहे है, तो मारता सीख देने की कोशिश करते रहो। एक आधा ज्ञानी तो तकड़ा पूरा इतना पैरा लिखेगा, इतना बड़ा पैरा लिखा, थारा इंतजार रहेगा, थारा जवाब फिर हम देंगे भाई अगली वीडियो में भी, कमेंट में भी। राम राम सभी साथियों को। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।